हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 में 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, तो कुछ बच्चों को उनमें दिक्कत आई, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है? टोटल 200 लॉक्स मतलब लकड़ी के ऐसे गोल फट्टे आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19 इन द फर्स्ट रो, सेकेंड रो, 18 ऐसा। तो सीक्वेंस ऑफ लॉक्स आर 20, 19, 18 डॉट 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 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अभी ये AP है या नहीं है ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले हम D निकालते हैं। D का फॉर्मूला A2 माइनस A1, तो कितना हो जाएगा 19 माइनस 20, तो कितना आ गया -1। एक बार और चेक कर लो, 18 माइनस 19 इज इक्वल टू -1, दोनों में सेम है। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन AP। तो ये जो हमको सीक्वेंस दिया हुआ वो क्या कर रहा है, एक AP फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब हमको दिया हुआ है टोटल 200 लॉक्स है इसमें, तो SN इज इक्वल टू 200 गिवन है हमको। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं SN का। तो देखो हमारे पास A कितना है 20, D कितना है -1 और N हमें निकालना है। उसने यही पूछा था इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। टोटल ऐसी कितनी रो लगेगी, 1 2 3 4 5 ऐसा कितनी रो लगेगी वो काउंट करना है। सबसे ऊपर वाली रो में कितने नंबर्स ऑफ लॉक्स होंगे वो भी पता करना है। तो देखो SN का फॉर्मूला लगाते हैं, 200 इज इक्वल टू n/2 2a, तो 2 इंटू 20 40 प्लस n-1 इंटू -1। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 200 इंटू 400 इज इक्वल टू n, यहाँ पे आ गया 40 माइनस n प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 40n माइनस 41n 40 और 1 और माइनस n स्क्वायर। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, इसके टुकड़े होंगे 25 और 16। इसको जब सोल्व करोगे तो आपको 2 वैल्यू मिलेगी, n इज इक्वल टू 25 और n इज इक्वल टू 16। यहाँ पे आपको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाना है। ठीक है, अब 2 वैल्यू हो गई, तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि n 16 होगा या 25 होगा। तो मैं एक बार n को 25 लेता हूँ, then n इज इक्वल टू 25। n अगर 25 होगा तो A25 निकालता हूँ मैं, मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, कितने नंबर ऑफ लॉक्स होंगे। तो A25 का फॉर्मूला क्या लगेगा, A प्लस 24D। A कितना है मेरे पास 20 प्लस 24 इंटू -1, तो कितना आ रहा है -4। इसका मतलब n इज इक्वल टू 25 इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि -4 लोग तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो -4 हम नहीं लेंगे। दूसरा केस, जब मैं n को 16 लेता हूँ तो मैं निकालता हूँ A16, क्या हो जाएगा A प्लस 15D। A कितना है 20 प्लस 15 इंटू -1, तो कितना आ गया 5। तो ये पॉसिबल है, तो हम नीचे लिख देंगे हेंस टोटल 16 रो ऑफ लॉक्स विल बी देयर एंड 5 लॉक्स विल बी इन द टॉप रो। सबसे ऊपर वाली जो रो आएगी उसमें कितने लॉक्स आएंगे 5। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे एक ऐसी बकेट रखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे 10 पॉइंट्स है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सो ऑन अप टू 10 ऐसे पॉइंट्स दिए। तो पहले इसकी डिस्टेंस है 5 मीटर, दूसरे की 3 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर और ऐसा। अब उसमें क्या हो रहा है, ये लड़की यहाँ से चल रही है, यहाँ तक आती है, यहाँ पे एक पोटैटो पड़ा रहता है, उसको उठाती है और वापस इस आकर के इस बकेट में डालती है। फिर दोबारा यहाँ से यहाँ तक आती है,
और फिर वापस आकर के इसको इसमें डालना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो कह रहे हैं कि ये टोटल 10 पोटैटो जब वो डालेगी तो वो कितनी टोटल डिस्टेंस कवर कर लेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस डिस्टेंस का सीक्वेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, डिस्टेंस कवर्ड फॉर फर्स्ट पोटैटो कितनी हो जाएगी, 2 × 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। फिर ऐसे ही सेकंड पोटैटो के लिए कितना आ जाएगा, 2 × और ये डिस्टेंस हो जाएगी 5 + 3, तो 8 × 2 16। फिर थर्ड पोटैटो के लिए कितना हो जाएगा, 2 × 5 + 3 + 3, तो 5 और 3 8, 8 और 3 11, ये आ गया 22। फोर्थ पोटैटो के लिए 2 × 5 + 3 + 3 + 3, तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 × 2 28। So sequence of distance will be like this, 16, 22, 28, यहाँ पे 10 दिया है और डॉट डॉट, ये ऐसा सीक्वेंस आएगा। ठीक है, अब हमको फिर इसमें चेक करना पड़ेगा कि डी सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो हम चेक करते हैं, d = a2 - a1, तो 16 - 10 = 6 और 22 - 16 = 6, दोनों में सेम है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे hence d is same, therefore given sequence is an AP। ठीक है, अब AP है तो हमको 10 की डिस्टेंस निकालनी है, तो S10 का फॉर्मूला लगा दो, S10 = 10/2, 2 × A, ये कितना है 10 + 9 × D कितना है 6, तो ये आ जाएगा 5, यहाँ पे आ गया 10 + 9 6 है 54, तो ये आ जाएगा 5 × 64 = 0, 2 6 5 है 30, 3 2 0, 74 आ रहा है, सॉरी 9 6 है, ओ यहाँ पे 20 आएगा, तो ये हो जाएगा 74, तो यहाँ पे आएगा 370 मीटर। तो फिर आपको नीचे लिख देना है, hence total distance run by competitor will be 370 मीटर। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था चैप्टर 5 का। इसके साथ आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। मैं आपको 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, वो भी आपको नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड 12th term and nth term. Find 12th term and nth term of AP 18, 14, 10, 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, second question, which term of AP is 3, 15, 27, 39 dot 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 will be 120 more than its 21st term। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, if 8th term of an AP is 0, if 8th term of an AP is 0, prove that its 38th term
prove that its 38th term is triple of its 18th term. Okay, question number 4. How many 3-digit numbers are divisible by 11? Question number 5. Find sum of all terms. Find sum of all multiples of 8 lying between 201 and 950 R. ओके, तो ये 5 क्वेश्चन मैं आपको इस चैप्टर के लिए एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ये भी आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है और इसको जल्दी से जल्दी आपको ये कंप्लीट करना है. ओके.